कल जो हमारी परीक्षा होने वाली है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? कविता को याद करेंगे। ठीक है। आप पहली बार इस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी क्या क्या चीजें आएंगी। आज फिर से, अब कल आपका परीक्षा है तो आज फिर से हम एक बार उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कविता की 5 पंक्तियां तो जरूर याद कर लीजिए, 5 से 10 पंक्तियां याद कर लीजिए। भारत देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है, दुनिया का सरताज है ये। सरताज का मतलब मैंने ही बताया था आपको क्लास में, है ना, बताया था ना। सरताज मतलब मुकुट। सरताज मुकुट मतलब मुकुट। राजा लोगों को आपने फिल्मों में, सीरियल में, टीवी में देखे ना, राजा लोग मुकुट पहनते हैं बड़ा बड़ा सा। तो कह रहे हैं कि दुनिया जो है उसका सरताज कौन है? तो हमारा भारत है। हमारा भारत जो है वो दुनिया का सरताज है। सारे देशों से न्यारा है, मतलब जितने देश हैं दुनिया में, जितने भी देश हैं दुनिया में, उन सब में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे अच्छा कौन सा देश है? तो हमारा देश है। कौन सा देश है? तो हमारा देश है ना। गंगा, गंगा यमुना, कौन सी नदियां? गंगा यमुना नदियां बहती। और यमुना नदी जो है बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन नदी है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन नदी है ना। आप देखते होंगे कि पूजा में भी गंगा जल इस्तेमाल किया जाता है ना। बाकी नदियों का जो जल, जो पानी उसे बोला जाता है, जो बहता है उसे पानी बोला जाता है। तो गंगा के पानी को क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। गंगा के पानी को क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। उसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना जो पवित्र नदी है वो कहाँ पे है? तो हमारे भारत में है। कहाँ पे है? तो हमारे भारत में है। गंगा जैसी पावन नदी, पवित्र नदी कहाँ है? तो हमारे भारत में है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हिमालय सा पर्वत है। हिमालय जो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, वो कहाँ है? वो भी हमारे देश में है। जो हमारे देश की रक्षा करता है। इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना शानदार जो हिमालय है वो कहाँ पे है? तो तो वहां पे कहाँ पे है? तो हमारे भारत में है ना, हमारे भारत में है। तो हमें इन सब बातों पे गर्व होना चाहिए। हमें इन सब बातों पे गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि में जन्म लिए हैं जो पावन नदियां जहाँ बहती है, जहाँ हिमालय जैसा पर्वत है ना। गंगा यमुना नदियां बहती, हिमालय सा पर्वत है, भिन्न संस्कृति। यहाँ पे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हमारी संस्कृति कैसी है, अलग अलग संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग एक साथ बहुत ही प्यार से एक साथ रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, अलग अलग जाति के लोग हैं। सब लोग बड़े प्यार से, बड़े एकता से, भाईचारे के साथ एक साथ रहते हैं। है ना, सब रहते हैं ना। आप देखते हैं हम एक ही क्लास में कितने अलग अलग जगह से, कोई अलग जगह से आया है, कोई दूसरे जगह से आया है, कोई दूसरे धर्म से है। तो सब कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं, एक साथ दोस्त बनकर, एक साथ अच्छे से प्यार से रहते हैं। आप लोग भी रहते हो ना? है ना? रहते हैं कि नहीं रहते? आप लोग भी एक साथ रहते हो, एक साथ लंच करते हो, एक साथ बातें करते हो, बैठते हो, पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। है ना। यहाँ भाषाओं का संगम है। अच्छा। भिन्न है उत्सव। कैसा उत्सव है हमारे यहाँ? उत्सव मतलब त्योहार। अभी होली आप सबने मनाया था ना? मनाया था ना आपने होली? खूब खेला था, खूब मस्ती की थी, खूब एक दूसरे को रंग लगाया था, पूरा लाल पीला नीला हो गए थे, किया था ना आप सबने? तो फिर थोड़े दिन बाद दिवाली आएगी, दशहरा आता है, मतलब अलग अलग त्योहार आता है। कभी गणेश उत्सव मनाया जाता है, कभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कभी क्रिसमस मनाया जाता है, कभी ईद मनाया जाता है। तो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में, हाँ आप सब मैसेज मुझे कर सकते हो, है ना, इस पे कर सकते हो। तो अलग अलग त्योहार यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से, बहुत ही प्यार से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे अपना त्योहार मनाते हैं और दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को परेशान करते हैं, नहीं।
हम सारे उत्सव को बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ मनाते हैं, है ना। आप भी मनाते हैं। ईद हुआ तो सबकी छुट्टी हुई, दुर्गा पूजा में सब छुट्टी पे रहते हैं, अपना मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। उत्सव अलग अलग है, और एक हमारा देश ही ऐसा है जहाँ इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे हमारे देश में अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में तो त्योहार खत्म ही नहीं होता, होता है कभी कभी कोई त्योहार, कभी कोई त्योहार, कभी कोई बड़ा त्योहार, कभी कोई छोटा त्योहार, पर हमेशा आता तो रहता है। और त्योहार आने से हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं कि नहीं आती हैं। त्योहार में हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, घूमने जाते हैं, घर को सजाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मन खुश होता है कि नहीं होता है। आदित्य, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। होता है ना। हमारा मन खुश होता है अलग, तो हमारा जो त्योहार है वो इतना सारा त्योहार है कि हमारा मन खुश हो जाता है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ भाषाओं का संगम है। यहाँ भाषाओं का संगम है। कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। हिंदी तो ऐसे सब लोग बोलते हैं, सब जानते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी हर कोई जानता है, ठीक है। पंजाबी में, बंगाली में सब लोग जानते हैं, बंगाली बोलने वाले भी। तो पंजाबी, बंगाली, बिहारी, जिसे आप मगही कहते हैं, मगही, भोजपुरी, है ना, तमिल, कन्नड़, इतनी सारी भाषाएं हैं हमारे देश में बोलने के लिए, इतनी सारी भाषाएं हैं, है ना। हिंदी तो हमारी राजभाषा है, ठीक है। हमारी मातृभाषा भी बहुत लोग, तो क्या कहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं। और सब लोग भले ही अलग अलग भाषा में बात करें, पर सबके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। राघव, समझ में आ रहा है राघव आपको? ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं का यहाँ पे संगम है। हम सब ये वादा करते, हम सब मतलब आप और हम सब कौन, भारतवासी, भारत में रहने वाले सभी लोग, भारत में। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, आपका घर है ना, आप सबका घर है, उसको साफ रखना, अच्छे से रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपके मम्मी पापा की, आपके भैया दीदी की, और आपकी, सबकी है कि नहीं है? सबकी जिम्मेदारी है ना, कि सिर्फ एक की, कि नहीं सिर्फ मम्मी घर को अच्छा रखेंगी, हम नहीं रखेंगे, या पापा नहीं रखेंगे, या भैया नहीं रखेगा, सबकी जिम्मेदारी है ना दिव्यांश। घर को साफ रखना, घर को अच्छे से रखना सबकी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही भारत को, अपने देश को अच्छा रखना, सुंदर रखना, साफ सुथरा रखना, हरियाली बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सब एक साथ मिलकर रहें, ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। हम क्या कहते हैं, ये तो नेताओं की जिम्मेदारी है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, ये तो सैनिक की जिम्मेदारी है, नहीं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब ये वादा करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं? वादा करते हैं, हम सब ये वादा करते हैं कि हमारा देश जहां भी है, उससे हम उसे आगे लेके जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे कि अपने देश को हम आगे लेके जाएंगे। पहले क्या होता था कि बाहर देश के लोग हमारे देश में आके हमें, हमारे देश को गरीब, पिछड़ा हुआ देश कहते थे। पर अब चीजें बदल गई हैं, है ना। अब चीजें बदल गई, अब हमारा देश भी शक्तिशाली देश बन चुका है। था, और किसी कारण से बीच में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, पर हमारा देश शक्तिशाली बन गया। अब हमारे देश को विदेशों में भी, दुनिया में लोग जानते हैं, और इज्जत से हमारे देश का नाम लेते हैं। चाहे हमारी संस्कृति के कारण हो, चाहे हमारे उत्सव के कारण हो, चाहे हमारी एकता से एकता से हम सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इसकी मिसाल दें। पर हमारा देश भी दुनिया की नजरों में है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो हम सब ये वादा करते हैं कि हम देश को आगे लेके जाएंगे, ना कि पीछे लेके आएंगे। हम देश को कहाँ लेके जाएंगे? आगे लेके जाएंगे। आप सब देश को आगे लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे, है ना। तो हमें देश को आगे लेके जाना है, समझ में आ रहा है शाश्वत? तो हमें देश को आगे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। कभी न झुकने देंगे इसको, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। तो हम अपने देश का नाम कभी भी झुकने नहीं देंगे।
और देश का नाम कैसे झुकेगा? जब हम गलत काम करेंगे। जब हम गलत काम करेंगे तो बोले अरे अच्छा ये वही आदमी, ये उसी देश का है, देखो ये उसी देश का है, तो लोग हमारे देश का नाम खराब होगा। तो हम कभी, कभी भी, है ना, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे देश का नाम झुके या हमारे देश की बदनामी हो। बल्कि हम कैसा काम करेंगे, कैसा काम करेंगे प्रियांशु? जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा उठे, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो, जिससे हमारे देश की शान बढ़े। शान मतलब होता है इज्जत। शान मतलब क्या होता है? इज्जत। और जिससे हमारे देश का नाम बढ़ेगा वही काम हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सबको कविता याद हो गई है? जिसको जिसको याद हो गई है वो हैंड राइज करेंगे, ठीक है। कविता जरूर याद करनी है, 5 से 10 पंक्तियां याद कर लीजिए, 10 तो जरूर याद होनी चाहिए। ऐसे तो छोटी कविता है, पूरी याद होनी चाहिए, पर अच्छे से। हाँ, हर्ष को याद हो गया, बहुत अच्छा हर्ष। आपको क्या करना है ना, अभी क्लास खत्म हो जाएगा ना, आपकी दोनों क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद खाना खा के आराम करके आपने कर लिया होगा ना, आप तो पहले पहुंच गए हो। तो आपको क्या करना है कि कॉपी लेना, पहले कविता को अच्छे से अपनी किताबों से याद करना है, फिर रफ कॉपी लेनी है, और उसमें क्या करना है, बिना देखे कविता को लिखना है। फिर किताब खोल के देखिए कि आपने सही सही लिखा है, या मम्मी से या बड़े भैया दीदी जो भी है उनसे एक बार चेक करवा लो कि देखो मैंने लिखा है। आप एक बार देख लो कि मैंने सही से लिखा है या नहीं लिखा है। और अगर आपने सही से लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एक दो शब्द गलत हो गए, उनकी मात्राओं में गलती हो गई, फिर से याद करना है, अच्छे से देख देख के याद करना है, और फिर से लिखना है। ठीक है राघव, अंशिका, अली, समझ में आ रहा बच्चा? तो फिर से आपको लिखना है, तब तक लिखना है जब तक आपका कोई भी मात्रा, कोई भी शब्द गलत ना हो। ठीक है, एक ही पार्ट तो आ रहा है आपका, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया है? हमें कविता, चलिए, अब क्या था आपका, कि पहला प्रश्न क्या है कि हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है, सबको पता होगा ना। ये तो बहुत जरूरी चीज है कि हम जहाँ रहते हैं और वहीं का नाम हमें नहीं पता, ये तो बहुत गलत बात है। अपने देश का, अपने राज्य का, और अपने शहर का नाम, अपने मोहल्ले का नाम तो हमें याद होना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपको अपना पता नहीं पता होगा कि आप कहाँ रहते हो, कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो कहीं, तो फिर आप क्या बताओगे? स्कूल में क्यों पूछे आप कहाँ करना है, बस कहाँ स्टॉपेज क्या है आपका, आपको नहीं पता है। नहीं सर नहीं पता, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो आपको अपना एड्रेस जिसे आप पता बोलते हैं वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। पर उसके साथ साथ आपको अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम, और अपने देश का नाम जरूर पता होना चाहिए, है ना। आपको अपने देश का नाम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपके देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है, सबको पता है ना? भारत है। क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अब परीक्षा में अगर आपका ऐसे आता है कि आपके, हमारे देश का नाम क्या है, तो आप लिख दोगे भारत, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निमेश ने जवाब लिखा है भारत, बहुत सही। उसके बाद है आपका, यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती, अभी मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन सी नदियां बहती है। यहाँ तो बहुत सी नदियां बहती है, पर पाठ में 2 नदियों के नाम दिए हैं, तो आपको 2 नदियों के नाम लिखने हैं। कौन कौन सा लिखोगे आप, है ना, आप कौन कौन सा लिखोगे? कौन कौन सी नदियां बहती हैं हमारे देश में? गंगा, 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 और यमुना। यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा और यमुना। आपको इतना लिखना है, आपका जवाब सही हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे नंबर, है ना। तो हमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा और यमुना, है ना।
गंगा और यमुना। उसके बाद पूछ रहे हैं हमारे देश में क्या क्या भिन्न है। अभी मैंने बताया कि अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग उत्सव है। भिन्न भिन्न है संस्कृति और भिन्न है उत्सव। ये आपकी कविता की पंक्तियां है ना। भिन्न है, भिन्न भिन्न है संस्कृति, भिन्न संस्कृति भिन्न है उत्सव। कविता की क्या पंक्तियां, भिन्न, भिन्न मतलब मैंने अभी बताया आपको, अलग, भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब अलग होता है ना। तो क्या क्या अलग है हमारे देश का, संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति और उत्सव। क्या अलग है, संस्कृति, संस्कृति अलग है और उत्सव, संस्कृति अलग है और उत्सव, संस्कृति अलग है और उत्सव। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, अच्छे से ये सारी चीजें कविता याद कर लोगे, भाषा अभ्यास की एक एक है वो याद कर लोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है, कविता में बच्चे क्या वादा करते हैं। कविता में बच्चे क्या वादा करते हैं, अभी मैंने बताया था, आगे बढ़ते रहने का, है ना, आगे बढ़ते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, रहने का वादा करते हैं, है ना, आगे बढ़ते रहने का वादा करते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते करते करते हैं, आगे बढ़ते रहने का वादा करते हैं। तो आप सब भी हमेशा आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे ना।